सभी सामान्य साथियों को जय भीम। तो हमारी जो डॉक्टर अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई है उसकी आंसर की आ चुकी है, तो उसके आंसर देख लेते हैं हम। चलो, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का जनक जातिभेद है और जाति भेद की जननी क्या है? तो वो हमारे पास है इसका आंसर वर्ण व्यवस्था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वेदों की रचना वास्तव में किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर है हमारे पास डी, ऋषियों द्वारा। वैदिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण का कौन सा स्थान है? तो शूद्र वर्ण को सबसे नीचे माना जाता था। सबसे ऊपर था हमारे पास ब्राह्मण, और जो हमारे पास दूसरे नंबर पे होता है वो क्षत्रिय, और जो तीसरे पे होता है वो वैश्य, और जो फोर्थ होता है वो शुद्ध वर्ण है, वो हमारे पास सबसे नीचे है, यानी कि इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा हमारे पास। इसमें देखना है हमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब देखेंगे, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता था, हाँ सही है। अभी शूद्र स्त्री से चारों वर्णों के पुरुष विवाह कर सकते थे, ये भी हमारे पास सही है। ब्राह्मण वर्ण कर से मुक्त था, कर यानी कि टैक्स से मुक्त था वह, ये भी सही है। और फोर्थ देख लें, शूद्र वर्ण क्षत्रिय व ब्राह्मण स्त्री से शादी कर सकता, नहीं, ये हमारे पास गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो पांचवा, अधोलिखित शब्द यानी कि जो नीचे से शब्द दिए गए हैं ये किसने लिखे हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये तुलसीदास जी ने कहे हमें, इसका ऑप्शन सी है। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास कश्मीर से श्रीलंका। ये हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन, बौद्ध संघ का अनुकरण करते हुए स्वामी शंकराचार्य ने किस को संगठित किया था? इसका ऑप्शन है हमारे पास डी, श्यास आश्रम। अब देखो हमारे पास इधर आठवां क्वेश्चन है पेज नंबर 2 पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादाजी का क्या नाम था? इसका नाम था ऑप्शन बी, मालोजी राव। अब ये 9 क्वेश्चन, महामना ज्योतिबा फुले द्वारा सत्याशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी की गई थी 1873, यानी कि ऑप्शन सी है हमारे पास। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन और कैसे किसको समर्पित की थी? तो ये की थी उन्होंने ज्योतिबा फुले को, ऑप्शन बी इसका आंसर हमारे पास। कोरेगांव का युद्ध स्मारक कौन सी जाति के अद्भुत पराक्रम का परिचायक है? तो इसका है हमारे पास ऑप्शन बी, महार जाति। अछूतोद्धार आंदोलन की दृष्टि से 1925 में घटित महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो ये हमारे पास किससे संबंध है? वायुकोम सत्याग्रह से है हमारे पास, इसका ऑप्शन है जो। महाड़ सत्याग्रह के बाद स्वर्ण हिंदुओं द्वारा किए गए दंगों में कौन सा छूत नेता जख्मी हुए थे? तो हमारे पास इसके पास ऑप्शन बी, बापू साहेब राजभोज। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत जो एक पत्रिका का नाम है, नामक मासिक पत्रिका कब शुरू की? ये पत्रिका की थी उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन है, देखो 15वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक ग्रंथ का नाम है इनका, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक ग्रंथ डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पर कौन सी यूनिवर्सिटी ने प्रदान की उनको? यानी कि इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, लंदन यूनिवर्सिटी ने इनको डिग्री दी थी इस ग्रंथ पर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, इसका ऑप्शन हमारे पास ए, जुलाई 1924 को। अब देख लेते हैं आगे हमारे पास जो 17वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जात पात तोड़ मंडल हेतु तैयार किया गया अध्यक्षीय भाषण किस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ? तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 18वां देख लेते हैं हमारे पास, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में बने रहने से इनकार करना मेरे बस की बात है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह घोषणा किस वर्ष की थी? इसका ऑप्शन है हमारे पास ए, अक्टूबर 1935 में की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने माता पिता की कौन सी संतान थे? वो 14वीं संतान थे, ऑप्शन सी।
डॉक्टर अंबेडकर ने किस हिंदू धर्म ग्रंथ को जलाया था? तो इनमें से हमारे पास ऑप्शन सी मनुस्मृति। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित जाति शिक्षण समिति की स्थापना कब की और वह इस समिति में कौन से पद पर रहे? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी अगस्त 1928 जनरल सेक्रेटरी के रूप में। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22वां, साइमन कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी मई 1930 में हुई थी ये। पूना पैक्ट के अनुसार दलित जातियों में कितने सीटें दी गई थी हमें? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 148 सीटें, ऑप्शन डी। सूबेदार रामजी सेना से कब निवृत्त हुए? ठीक है, रिटायर हुए वो कब हुए थे? तो हमारे पास 1894 में हुए थे। बुकर टी वाशिंगटन यह किस जाति के उदाहरण थे? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए निग्रो जाति। 11 नवंबर 1917 को हुई अछूतों की परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी नारायण राव चंदावकर ने। और ये देखते हैं हमारे पास 23वां क्वेश्चन है जो अप्रैल 1925 में रत्नागिरी जिले में मालवण नामक गांव में जो मुंबई प्रांतीय अस्पृश्य परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, गांधी जी के 1930 के दांडी मार्च का राजनीतिक दृष्टि से जो महत्व था वही सामाजिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर के कौन से आंदोलन से था? तो ये हमारे पास ऑप्शन सी तालाब मार्च से था, वो तो है ना। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल कब बनाया गया? तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए 1 जून 1935 को। ठीक है, अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन आ गया है, प्रसिद्ध पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो ये ऑप्शन है हमारे पास डी डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की? इसका ऑप्शन है हमारे पास बी 1936 में की थी इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्मांतरण की घोषणा के परिणाम स्वरूप कहाँ के राजा ने या फिर कौन से राजा ने अपने दरबार के दशहरा महोत्सव में दलित जाति के लोगों को शामिल होने की घोषणा की? तो यह हमारे मैसूर के राजा ने की थी। ठीक है, अब थॉट ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई के गवर्नर को कौन सी बटालियन की स्थापना का सुझाव दिया था? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी महार बटालियन। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी योजना को दलितों के साथ विश्वासघात कहा? तो इसमें हमारे पास है क्रिप्स योजना, ऑप्शन डी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को कितने ग्रेजुएट्स के बराबर बताया? इसका ऑप्शन है हमारे पास 500, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कहने पर लॉर्ड लिनलिथगो ने कितने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु विदेश भेजा? तो इसके हमारे पास ऑप्शन बी 16। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान परिषद में कहां से निर्वाचित हुए? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए बंगाल से हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य कब बने या निर्वाचित हुए? तो मार्च 1952 में। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में बाबा साहेब को कौन से मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था? तो ये हमारे पास ऑप्शन है विधि मंत्री। संविधान निर्मात्री सभा की मसौदा समिति थी जो में डॉक्टर अंबेडकर को छोड़कर अन्य सदस्य थे, उनकी संख्या कितनी थी? हमारे पास ऑप्शन सी 6 थी उनकी संख्या। भारत में बौद्ध धर्म वृक्ष की शाखाएं एवं पत्ते सूख गए हैं परंतु जो उनकी जड़ें हैं आज भी हरी हैं। ये वाक्य है जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहाँ कहे गए थे? यानी कि इसमें ऑप्शन है हमारे पास श्रीलंका में कहे थे।
निम्नलिखित में से किस कॉलेज की स्थापना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी सिद्धार्थ कॉलेज। अब इधर देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हमारे पास ऋग्वेद में किन वर्ण जातियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी आर्या और दस्यु। ब्राह्मण से कर लेने से नरक मिलता है ना। इसमें बताया गया है कि अगर हम ब्राह्मण से कोई कर लेते हैं तो इसके बदले में हमें नरक जाना पड़ेगा। ऐसा कौन से वेद में बताया गया है? ऐसा बताया गया हमें अथर्ववेद में। ब्राह्मण से कर मांगने वाला कौन से वर्ण का राजा था? यानी कि जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था, है ना। तो था कौन से वर्ण का राजा? क्षत्रिय। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के बड़े भाई का नाम क्या था? है ना, बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है ये क्वेश्चन आपको। तो इनका नाम था आनंदराव। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के मत अनुसार अछूतों के पूर्वज कौन थे? ऑप्शन है ए बौद्ध। ठीक है। महारों तथा चमारों को सेना में भर्ती से कौन से सन में रोका गया था? तो हमारे पास इसके 1892 में रोका गया था, है ना, ए। और इसका एक देखो सेम दे रखा है हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो इसका ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास, है ना। 1892 है दोनों। अब देखते हैं 50वां क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? है ना। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था भीम। ठीक है। अगला देख लेते हैं हमारे पास। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? तो हाँ, उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। ऑप्शन बी। ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर की विवाह के समय आयु कितनी थी? तो उनकी आयु लगभग 15-16 थी। तो हमारे पास 15 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी 16। ठीक है, 15-16 इतनी। ठीक है। भारत में जाति भेद कास्ट इन इंडिया नामक ग्रंथ कब लिखा गया या प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन है हमारे पास बी 1917 में। ठीक है। इसका अगला पेज देख लेते हैं हम। तो हमारे पास ये देख लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से कौन सी डिग्री हासिल की? ऑप्शन सी एमए और पीएचडी। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ष लंदन से भारत पहुंचे? तो ऑप्शन ए 21 अगस्त 1917 को। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को किस पद पर नियुक्त किया? तो मिलिट्री सेक्रेटरी। ठीक है, ऑप्शन सी। डॉक्टर अंबेडकर के एकमात्र जीवित संतान का क्या नाम था? तो उनका नाम था यशवंत राव। ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के सर्वप्रथम क्रांतिकारी समाज सुधारक कौन थे? तो हमारे पास इसके हैं ऑप्शन, महाराष्ट्र के सर्वप्रथम क्रांतिकारी समाज सुधारक कौन थे? तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले थे, है ना, पहले थे जो। माता सावित्रीबाई फुले द्वारा महाराष्ट्र में प्रथम महिला पाठशाला कब खोली गई थी? इसका ऑप्शन है हमारे पास ए 1848 में। निम्नलिखित में से किसान मजदूर आंदोलन के संचालक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास बी ज्योतिबा फुले। ठीक है। सर नारायण राव चंदावरकर की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन ए डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अखिल भारतीय समाज सुधारक का पहला अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए 1887 मद्रास में हुआ था। ठीक है। देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्नलिखित पंक्तियां कौन सी पत्रिका में कही थी? देखते हैं कौन सी पंक्तियां हैं। यदि लोकमान्य तिलक अछूतों में पैदा होते तो वह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
यह आवाज बुलंद नहीं करते, बल्कि उनका सर्वप्रथम नारा क्या होता? अछूतपन का खात्मा करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये कौन सी पत्रिका में कही गई है? इसका आंसर है हमारे पास सी, ऑप्शन सी, बहिष्कृत पत्रिका में कही है। ठीक है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का नाम है उनकी। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तथागत बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म को कब ग्रहण किया गया? ऑप्शन डी, 14 अक्टूबर 1956 में। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है जो धर्म परिवर्तन हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नागपुर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वहां पर क्या थे? नागवंशी बौद्धों की भूमि होने के कारण। ठीक है, अब देखते हैं 68 क्वेश्चन। 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर ने नासिका के किस मंदिर से अछूतों के प्रवेश अधिकार के लिए सत्याग्रह शुरू किया? ऑप्शन डी, कालाराम। ठीक है, कालाराम मंदिर था जो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुआ जी का क्या नाम था? तो उनकी बुआ जी का नाम था मीराबाई। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास इसका आंसर। डॉक्टर अंबेडकर जब अहमदाबाद छात्रावास का प्रबंध देखने गए तो उन्होंने स्टेशन पर किसके द्वारा काले झंडे दिखाए गए? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, कांग्रेस के द्वारा दिखाए गए हमें झंडे। ठीक है ना, अब ले देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दादर स्थित हिंदू कॉलोनी में बनाए भवन को क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो 71 का हमारे पास क्वेश्चन है राजगृह, ऑप्शन सी, राजगृह। ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा किसने ग्रहण की थी? ठीक है, तो हमारे पास 72 का आंसर है ऑप्शन सी, भत्ते चंद्रमणि ने। 73वां क्वेश्चन देखो, मैसूर के राजा द्वारा किस महोत्सव पर दलित जाति को दरबार में शामिल होने की घोषणा की थी? तो वो कौन सा महोत्सव था? तो वो हमारे पास ऑप्शन डी, दशहरा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1936 में किस राजनैतिक दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी ऑप्शन डी, स्वतंत्र मजदूर दल। ठीक है, वायसराय ने 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर को अपने कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त कर कौन सा विभाग सौंपा गया था उनको? तो उनको सौंपा गया था श्रम विभाग। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए ललकार है, ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे हमें महात्मा गांधी जी ने कहे थे ये शब्द। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हमारे पास। पंडित मदन मोहन मालवीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ग्रंथ संग्रहालय कितने रुपए देकर खरीदना चाहते थे? तो ऑप्शन बी, 2 लाख देकर वो उस संग्रहालय को कहते खरीदना चाहते थे। ठीक है ना, 78 क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से भारत सरकार के पोस्टर, टेलीग्राफ, रेलवे, कस्टमर इनकम टैक्स आदि विभागों में शुरुआत में कितने प्रतिशत नौकरियां छूतों के लिए आरक्षित की गई थी? तो ऑप्शन बी, 8.33%। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित भारत भूषण प्रेस का संचालक कौन थे? कौन करते थे यानी कि उसका संचालक? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए, यशवंतराव अंबेडकर जी। ठीक है, उसके संचालक कौन थे? भारत भूषण प्रेस के चालक थे हमारे पास यशवंतराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा कौन से वर्ष पास की? 1907 में की थी, ऑप्शन ए। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को कॉलेज में दाखिला कराने में आर्थिक सहायता किसने दी थी? तो ये दी थी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। ठीक है, ऑप्शन ए। डॉक्टर अंबेडकर को कितने वर्ष के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्राप्त हुई? उनको कितने वर्ष के लिए? ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए। देखो, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी भारत की खोज है ना, जो पुस्तक लिखी हुई है वो किस ने लिखी है ना, कौन से लेखक ने लिखी है? तो हमारे पास ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है ये हमारे पास। ठीक है ना, अभी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था भीमाबाई, है ना, जो उनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका पूरा नाम है ना, तो भीमाबाई
तो भीम नाम है जो उनकी माता जी से लिया गया है ना। तो निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ब्राह्मणों से शूद्रों का काम करवाना शुरू किया गया था, है ना। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ब्राह्मणों से जैसे शूद्रों का काम करवाना शुरू किया गया था, तो इसमें ऑप्शन सी नहुस, ठीक है। नहुस जो वो शासक था जिसने ब्राह्मणों से शूद्रों का कार्य करवाना शुरू किया था, है ना। इधर देख लेते हैं, हमारे पास 86वां क्वेश्चन है जो दूसरा गोलमेज मेल परिषद कब समाप्त हुआ, है ना। दूसरा गोलमेज परिषद कब समाप्त हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1931 को हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा बुद्ध चरित्र नामक स्वलिखित पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेंट की गई थी, है ना। तो किसने दी थी उनको पुस्तक, वो दी थी ऑप्शन ए कैलुस्कर जी ने, है ना। तो अब 88 क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा 88वां क्वेश्चन है। पेशवाओं के शासनकाल में अछूतों को अपनी कलाई या गले में निशानी के तौर पर काला डोरा बांधना पड़ता था, क्योंकि क्या देखते हैं क्या था उस दौर में ऐसा करना सभी हेतु अनिवार्य था, नहीं ये भी नहीं। यह नियम केवल ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य के लिए था, नहीं ये ऑप्शन भी नहीं है। ऐसा शूद्रों की पहचान एवं उनके छूने से बचने हेतु किया जाता, हाँ ऑप्शन सी, है ना, ये होता था, ठीक है। ये देख लें, क्योंकि कलाई या गले में काला डोरा बांधने से नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन सी हमारा पास सही है इसका, ठीक है। क्रांतिकारी समाज सुधारक महामना ज्योतिबा फुल्ले का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन सी, है ना, 11 तारीख चौथा महीना 1827 को, है ना, यानी कि 11 अप्रैल 1827 को। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कौन सी पुस्तक महामना ज्योतिबा फुल्ले जी को समर्पित की गई थी, है ना। तो ये थी हमारे पास ऑप्शन ए शूद्र, कौन और कैसे। अब 91 क्वेश्चन देख लेते हैं, 91 नंबर है जो हमारे पास 91। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित अंतिम ग्रंथ, है ना, यानी कि जब वो बीमार हो रहे थे तो उन्होंने अंतिम ग्रंथ अंतिम दिनों के, तो कौन सा ग्रंथ था, है ना। तो वो जब वो उस टाइम बीमार थे, शुगर और बीपी की उन्हें बीमारी थी, है ना। तो वो रात को ये अपना ग्रंथ पर लिख के सो रहे थे, है ना। तो वो था ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, ऑप्शन सी, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई स्वतंत्र पार्टी मजदूर दल पार्टी द्वारा 1937 के बम्बई काउंसिल चुनाव में कितने सदस्य जीते, तो ऑप्शन बी 15 सदस्य जीते थे, है ना। हम देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है, 93। अब देखो 93 क्वेश्चन है हमारे पास। त्याग मूर्ति माता रमाबाई का देहावसान कब हुआ, देहावसान यानी कि मृत्यु कब हुई उनकी, है ना। तो उनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1935 को, ठीक है। देहावसान को होता है उनका 27 मई 1935 यानी कि मृत्यु, ठीक है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन परिषद में शामिल नहीं हुए थे, तो वो था हमारे पास पहला गोलमेज परिषद, है ना, जो पहला था उसमें वो महात्मा गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने संबंधी निमंत्रण कब प्राप्त हुआ, तो ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए 6 सितंबर 1930 को उनको, है ना, निमंत्रण प्राप्त हुआ था वो, है ना। तो भीमा को, अब हमारे पास जो 96 नंबर क्वेश्चन है, भीमा कोरे गांव नामक स्थान पर किस वर्ष अछूत समाज सम्मेलन हुआ था, तो हमारे पास यह है 96 का 26 नहीं, इसमें भी नहीं 1927 में हुआ था, ऑप्शन डी, ठीक है। हमारे पास देखो 97 क्वेश्चन है जो हमारे पास। त्याग मूर्ति माता रमाबाई के देहावसान यानी कि मृत्यु के बाद बाबा साहेब अंबेडकर का विवाह किसके साथ हुआ था, है ना। किसके साथ हुआ था, तो इनमें से वो नहीं, इनमें से कोई नहीं है वो, है ना। रमाबाई नहीं, मिस सावित्री नहीं, डॉक्टर, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारे पास, ठीक है। नई दिल्ली में स्थित है जो डॉक्टर अंबेडकर का भवन, उसका शिलान्यास कब हुआ, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर भवन का शिलान्यास यानी कब बनाया गया था वो, है ना। तो ऑप्शन हमारे पास सी 14 अप्रैल 1951 को, ठीक।
अब देखो 99 क्वेश्चन है जो हमारे पास। डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल के कानून मंत्री पद से इस्तीफा कब दिया, है ना। तो हमारे पास 50 नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन ए नवंबर 1951 में दिया था उन्होंने। मंत्रिमंडल के जो कानून मंत्री थे ना वो, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास है ना 100। डॉक्टर अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ और कब हुआ, है ना। तो यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी की परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु पूछा गया उसमें कब हुई, है ना। 6 दिसंबर 1956 को कहाँ पे, ऑप्शन डी दिल्ली में हुआ था, है ना। तो हमने अब सारे क्वेश्चन देख लिए बच्चा, देखो है ना। अब आप ये इनको अपने क्वेश्चन मिलाओ, है ना। तो जय भीम जय भारत।